दोस्तों आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि नवंबर में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। और यहाँ पर जो आप मेरे पास देख रहे हैं, इसमें मैं अभी कुछ ट्रे पे थरा कर रहा हूँ। आपको दिखाऊं इधर साइड में, तो ये देख सकते हो इधर पूरा ये अभी क्या हो रहा है, थरा मार रहा हूँ मैं। और किस चीज़ से मार रहा हूँ वो भी बताऊँगा और कैसे हो रहा है। तो ये है मेरा ट्रे 126 खाने वाला। और इधर दिखाऊँ तो ये है मेरा कोकोपीट। कोकोपीट में मैं गोबर खाद ले लिया हूँ। गोबर खाद को अपन मिक्स करके इसमें थरा मार रहे हैं। और थरा किस चीज़ का है वो भी बता देता हूँ। तो नवंबर में से कुछ चंद चुनिंदा फसलें होती हैं जिसको आप लगा सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क की फसलें होती हैं जिसको आपको लगाकर आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। तो हाई रिस्क की फसलों में दो तीन चीज़ें आती हैं। पहला चीज़ आता है कि ऐसी कौन सी फसल है जो कम कीमत में आपको उत्पादन अच्छी देती है और अच्छा आपको प्रोडक्शन दिखता है। तो इसमें दो फसलें मैं चूज़ किया हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होने के कारण मैं इन दो फसलों को चूज़ किया हूँ। क्योंकि हमको दिसंबर के लास्ट में नए फसल भी लगाने हैं और नवंबर के फर्स्ट में मैं इसको अभी लगा दे रहा हूँ। पहले लग जा रहा था, लेकिन अभी पानी की वजह से बहुत सारे समस्या हो गई हैं, बेड नहीं बन पा रहा है, इसीलिए मैं इसको ट्रे में लगा रहा हूँ। अन्यथा मैं इसको पहले लगाता। तो अभी मैं जो लगा रहा हूँ, ये जो बीज है वीएनआर का आलोक है। करीब करीब मैं इसको 120 ग्राम लगा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं लाया हूँ P6। इसमें जो साइड में है, इसमें वीएनआर का P6 है कद्दू। तो कद्दू और मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका, इसको चूज क्यों किया हूँ आलोक को। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आलोक चुनने का ये अच्छी वैरायटी है। और दूसरा चीज ये इसके बीज बहुत सस्ते आते हैं। मेरे को 450 समथिंग का 120 ग्राम पड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और 120 ग्राम इतना ज़्यादा होता है कि मैं इसको अकेले बेच भी नहीं पाऊँगा। और 5 फीट में लगेगा बेड टू बेड की दूरी, और 2 फीट पे इस पे एक बीज लगेगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो मैं कद्दू क्यों चुना, कद्दू चुनने का कारण है कि अभी जो कद्दू आ रहे हैं वो पहले लगाए हुए हैं। अभी अब आपके नवंबर है, नवंबर के आज 5 तारीख है। तो अभी जो कद्दू आ रहे हैं वो पहले लगाए हुए हैं, और वो पहले अभी खत्म हो जाएंगे आपके दिसंबर तक। और जो नवंबर में लगेगा जनवरी और फरवरी में आएगा। और पर साल का जो रेट है वो 15 से 20 रुपए तक गए हैं। भैया 25 रुपए तक कद्दू बेचे हैं, सुरेश भैया, उनका वीडियो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। वो कद्दू लगा चुके हैं, उनके अभी दो दो तीन तीन पत्ते होने वाले हैं। क्योंकि मैं उनके प्लाट में नहीं जा सका, इसीलिए मैं उनका वीडियो नहीं लाया हूँ, नहीं तो आपको कद्दू का वीडियो पहले मिल जाएगा। तो कद्दू इसलिए क्योंकि ये बहुत सस्ती खेती है, बस इसमें डाउनी पाउडर जो आता है और सल्फर का उपयोग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। और इसको स्टेकिंग में ही लगाना चाहिए अभी, अगर आप इस मौसम में लगा रहे हैं तो, क्योंकि उसमें चलने वलने आपको दवा देने में आसानी होती है। दूसरी बात, आपके पौधे और अच्छे रहते हैं, शानदार रहते हैं। आपको जनवरी फरवरी में जब लगाते हैं, आप ओपन फील्ड में साइड में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय इसको मल्चिंग और ड्रिप से लगाना चाहिए। इसमें आप मुर्गी की खाद का उपयोग कर सकते हैं और सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास खाद नहीं मिलता है तो आप सरसों की खली और अन्य किसी चीज की खली का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा प्रोटीन आपको निकाल कर देगा। तो अभी हम दो फसल ले चुके हैं, और तीसरी फसल जो मैं लगाने वाला हूँ वह बबली सीड का धरती है। वो मैं 1 पैकेट लाया हूँ, करीब करीब 500 का। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है जिससे अभी ड्रिप लगने का। तो जितनी जगह है उसमें मैं वो धरती सीड्स और ये आपका कद्दू और क्या बोलते हैं डोड़का लगा रहा हूँ। और डोड़का के लिए मैं अपना सेम वाला बाड़ी को भी यूज करूंगा। उसको देखिएगा, और कुछ फसल मैं अदर प्लॉट पे लगाऊंगा। इसके साथ अभी लगा सकते हैं आप राधिका। आप एडवांटा की राधिका जो भिंडी लगाएंगे अभी अभी फिलहाल में, आप उसको नर्सरी बना लें या फिर कैसे वो कर लें। लेकिन आपके पास जगह खाली होगा, जोताई कोड़ाई करिए, 10 तारीख तक आप इसको लगा दीजिए। 10 तारीख तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं बढ़ी रहती है। अभी करीब करीब 9 या 10 बजने वाले हैं, 9 बज रहे हैं। तो मैं भी ऐसे हूँ और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। अन्यथा जब आप नवंबर के 20-25 तारीख को लगाएंगे उस समय ठंड बढ़ जाए रहती है। उस समय आप ऐसे खुले में नहीं रह सकते, आपको ठंडी लगेगी लगेगी। तो ये फसलें होगी। अब बबली का चुनाव मैं क्यों किया हूँ, क्योंकि बबली एक रेजिस्टेंट वैरायटी है। मैंने इसके फसल अगली बार देखे थे, काफ़ी शानदार होते हैं, ठीक होते हैं। और जनवरी फरवरी तक इसका रेट आपको 40 से 50 रुपये थोक मिल जाता है। 40 से 45 रुपये थोक बहुत अच्छा होता है। प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होगा मानता हूँ, लेकिन आपका बहुत अच्छा इसमें प्रोडक्शन आपको देखने मिलेगा। इसके साथ अभी आप लगा सकते हैं करेला।
करेला का डिमांड क्यों रहेगा और इसके उत्पादन थोड़ी कम आते हैं, लेकिन रेट क्यों रहता है, डिमांड क्यों इतना हाई रहता है? क्योंकि अभी जो आने वाला सीजन है जनवरी फरवरी मार्च, ये सीजन है शादियों का। शादियों में आप जानते होंगे कलौंजी बनता है, और कलौंजी बनने से क्या होता है कि उसका डिमांड रहता है, उसके फ्राई बनते हैं, छोटे छोटे चिप्स, उसके साइड के भाग को निकाल कर उसके चिप्स बनते हैं जो काफ़ी कुरकुरे होते हैं। और मैं अटेंड किया हूँ शादी, तो शहर में ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का मांग होता है, भले 80 रुपये किलो हो या 100 रुपये किलो हो, वो सारी चीज़ें चलती है। थोक में आपको 50 से 60-70 रुपये तक पर साल 70 रुपये सिलफिली मंडी में गया था अजय भैया की जानकारी के अनुसार, क्योंकि वे पर साल लगाए थे करेला, जिनका वीडियो में डाला था दिसंबर में करेला। तो ये सारी चीजें हो सकती है। करेला लगा दिए आप, भिंडी लगा दिए आप, बबली सीड्स का बरबट्टी लगा दिए, इसके साथ आप लगा दिए अभी कद्दू लगा दिए, आप लौकी लगा सकते हैं। मैं लौकी लगा चुका हूँ। लौकी आपका जनवरी फरवरी से निकलेगा, लेकिन इसके रेट थोड़ा ऊपर नीचे रहते हैं लेकिन लौकी में आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके रेट आपके जनवरी फरवरी कभी कभी 200 रुपये पन्नी, 250 रुपये, और कभी कभी 100 रुपये पन्नी भी होते हैं। 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये। अगर 10 रुपये बिकता है तो आपके कद्दू और कद्दू बोलता हूँ, आपके कद्दू और लौकी में कोई घाटा नहीं होता है। इसके दो कारण है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। जनवरी के बाद उसका प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, क्योंकि गर्मी आने लगती है जनवरी में 25-20 तारीख के बाद। तो आप उसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं, प्रोडक्शन हाई होगा, आपके रेट एवरेज में 10 रुपये मिल जाएंगे। तो आपके 200 कुंटल 300 कुंटल तक आपके लौकी ले लेते हैं लोग, 200-300 कुंटल। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 200 कुंटल जाता है 10 तो 2 लाख रुपए होते हैं, और खर्च आपके एक एकड़ में 40,000 रुपये समथिंग से लेके आपको 60-70 हज़ार रुपये तक होते हैं। तो आपके 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख रुपये आपके बच जाते हैं। और जो फसल अभी लग गई है वो अभी पैसा देंगे। जो फसल आपके अक्टूबर में लग गई है वो फसल अभी पैसे देंगे। जैसे अक्टूबर में शुरुआत में बिया लगाए थे आपका करेला, तो अक्टूबर में करेला, अभी जो नवंबर आने वाला है तो उनके करेला फूलने लगे हैं। मैं उनका वीडियो जरूर जल्दी लाऊंगा, अक्टूबर या सितंबर के लास्ट और अक्टूबर की शुरुआत में लगा था आई थिंक। तो वो सारी चीज़ें अभी तैयार हो गई है, उनका रेट अभी आपको देखने को अच्छा मिलेगा। तो ऑफ सीजन आप कुछ भी करते हैं तो आपको रेट मिलेगा। आप अभी एक और फसल लगा सकते हैं जो है आपका जनवरी में हार्वेस्टिंग होगा, वो है खीरा। खीरा मैं इसलिए चूज नहीं कर रहा था क्योंकि ठंडी का है। आप वीएनआर की सना का उपयोग कर सकते हैं, ठंडी के लिए रेजिस्टेंट है। लेकिन इसको आप 15 तारीख से पहले आपके खेतों में, 10 तारीख से पहले, 10 से 15 तारीख से पहले आपके खेतों में बिजाई हो जानी चाहिए, प्लस सल्फर अच्छी मात्रा में देना चाहिए। और इसके साथ सल्फर अगर देते हैं, जैसे बीज है तो सल्फर अच्छा मात्रा में देते हैं, और मुर्गी खाद हो सके तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये बीज मैं क्यों ट्रे पे थरा मारा हूँ इसके बारे में भी आपको बताया, और साथ में आपको बता रहा हूँ कि कौन फसलें आपको अच्छी पैदावार दे सकती है, बट हाई रिस्क की फसलें होती हैं। तो करेला मैं अगली बार अक्टूबर में लगा चुका था, और नवंबर अभी आ रहा है, तो नवंबर की फसल भी ठीक ठाक होती है। लेकिन फसल में आपको बता रहा हूँ डाउनी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, उसका उपयोग आप उसका ध्यान अच्छे से रखें। डाउनी पाउडर का ज़्यादातर झुलसा का, कभी कभी ठंड का, तो इसके लिए आप सल्फर चलाते रहें। अगर ज़्यादा ठंड है तो 10 से 15 दिन में एक बार ड्रिप में दीजिए, इसके बाद 5 से 7 दिन के बीच में आप ले सकते हैं। इसके साथ आप देसी दारू का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। इसके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि चाचा उपयोग किए थे ठंडी में। वो आपको जो ठंडी होती है उस समय उसको निकाल के एनर्जी देती है, एल्कोहल होता है तो उस पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं घर के पास ही बना रहा हूँ इस वीडियो को। और ऐसा ही क्योंकि मैं बहुत दिन सोच रहा था बनाऊं, लेकिन कब बनाऊं, टाइम ही नहीं मिलता। कभी यहाँ जाना है वीडियो बनाना है, कभी कुछ, और कभी अपने पर्सनल काम। मैं अभी लौकी बेच रहा हूँ, तो लौकी 10 रुपये पीस भी जाता है, हम लोग फुटकर में बेचते हैं, और 7-8 रुपये। लेकिन अभी कल के मार्केट में, अभी नवंबर के करीब कल 4 से 3 तारीख के बीच में लौकी की डिमांड बढ़ गई है, 15 से 16 रुपये तक पहुंच गया था। 10 से 15 रुपये, पहले 8 रुपये 7 रुपये था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। और कमेंट करिए कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, और मैं इम्प्रूवमेंट कैसे करूं अपने हर एक वीडियो में, उसमें म्यूजिक डालूं नहीं डालूं। बहुत अच्छा सजेशन मिलता है, म्यूजिक मत डालिए भैया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।